क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 13 है जिसमें बहुलक पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बहुलक होता क्या है भाई? ठीक है, तो देखिए बहुलक क्या होता है। तो बहुलक होता है जो ना सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे अधिक बार। एग्जाम्पल लेंगे, नंबर लिखा है 1 2 4 3 2 1 6 1 ऐसे लिखा है। ठीक है, इसमें आपको मोड यानी कि बहुलक निकालना है। तो देखो 1 1 1 1 3 बार आए हैं और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 बार आए हैं, 2 आए हैं 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? इसका 1 हो गया। क्लियर है? एक तो ये होता है जो एक आध नंबर में अगर आए तो आ सकता है, इसका बहुलक एक हो गया। बाकी टेबुलर फॉर्म में आ सकते हैं। टेबल यानी कि सारणी आपको दे रखी होगी, उसमें आपको देखना होगा। ठीक है, तो सारणी जब दे रखी होगी उसमें हम बहुलक निकालेंगे कैसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। बहुलक यानी कि मॉड बोलते हैं इसको, L प्लस है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई F0 को F0 बोलता है ना, देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं समझाता हूँ L F1 F0 F2 और H का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो आपको जब टेबल दे रखी होगी, ठीक है, टेबल देख रखी होगी आपको, देखो कैसे दे रखी होगी टेबल। यहां पर कोई मान लेते हैं वर्ग अंतराल दिया होगा, इंटरवल दिया होगा, और यहां पर कोई नंबर दिया होगा, है ना, बच्चों की संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है ना। अब क्या बोलेगा तुमको? जैसे यहां पर 0 से 10 लिखा है, 10 से 20 लिखा है, 20 से 30 लिखा है, 30 से 40 लिखा है, 40 से 50 लिखा है। ठीक है, और यहां पर नंबर दिया होगा भाई, ऑब्वियस बात है, 2 लिखा होगा, 5 दिया होगा ना, 7 दिया होगा, 3 दिया होगा, 1 दिया होगा, इस टाइप का मान लेते हैं कोई दिया हो ना। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि क्या L होगा, क्या F1 F0 F2 और H होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपको संख्या दे रखी है ना, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है देखेंगे। इसमें सबसे 7 है ना, तो ये हो गया मेन, इसे बोलेंगे हम बहुलक वर्ग। ठीक है, ये है, इसी को ही, इस नंबर को बोलते हैं हम F1, इसको बोलते हैं F1 से पीछे 0 आता है, 2 आता है। क्लियर है? और इसके जो सामने वाला होगा इससे बोलते हैं L, ये है L, और इनके बीच का गैप को बोलते हैं H। समझ में आया? मतलब 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा ना, वो H होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका एक बार देखो, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L जो है ना, ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग कैसे पता चला? जो सबसे ज्यादा नंबर है वो बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, उसमें जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L। क्लियर है? अब क्या है? H है। H है जो वर्ग अंतरालों की माप, ठीक है, उनके बीच का गैप। क्लियर है? वो होगा H। और F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है उसमें जो इसको बारंबारता बोलते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये है। क्लियर है? और F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो इसका मैं बहुलक निकाल के दिखाता हूं आपको। देखिए बहुलक बराबर देखो L क्या है? 20 प्लस F1 माइनस F0। देखो याद रखना, ये ब्रैकेट इसमें है, इसके बट्टे में ये नहीं है, ये मतलब बच्चे यहां गलती कर देते हैं ना। तो F1 माइनस F0, F1 है 7 माइनस F0 है 5 अपॉन 2 F1 है 7 माइनस F0 जो 5 है माइनस F2 मतलब 3 है, और इंटू H मतलब 10 है। गैप होता है ना H, कोई दिक्कत किसी को यहां पर। अब देखो 20 ऐसी रहेगा, प्लस 7 में से 5 घटाया 2, 7 दूनी 14 माइनस 5 3 8 इंटू। क्लियर है? 20 प्लस 2/6 बचा यहां पर, बचा नहीं बचा बताओ? 2 3 6 हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या हो गया इसका मतलब? 20 प्लस 10/3। ओ क्या करो,
20 ऐसे लिख दो, 3 से 10 में भाग दे दो, है ना, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 आते रहेगा, 3 3 9 3 9, तो 20 23.33 इतना समझ में आया।